तुमने भी माँ के आंचल से जीवन को जिया है। अन्न द्रव्य पदार्थ कोई बाहर का नहीं लिया। कोई बताए कि जन्म जैसे ही हुआ उसको अन्न खिला दिया हो, नहीं, 6 महीने के बाद अन्न का प्राशन होता है। कोई बैठा है जिसका जन्म हुआ और उसको उसी दिन अन्न दे दिया हो? कोई नहीं ना। लेकिन 6 माह तक जननी के आंचल से, मां की गोद में और मां के आंचल से 6 महीने तक शिशु जीवित रहा। किसी भी प्रकार का क्षय नहीं हुआ। वो 6 महीने जो मां के आंचल से उसने आहार लिया, वो जीवन पर्यंत जीवन का आधार बन गया। वो 6 माह की भिक्षा मां की आंचल की, कोई अन्न नहीं, कोई द्रव्य नहीं, मां के आंचल पे रहा। 6 माह के बाद अन्न प्राशन हुआ, विकास हुआ 6 माह में। और 6 माह जो मां के आंचल से आहार लिया, बाहर से कुछ भी नहीं लिया, वो 6 माह का आहार तुम्हारे जीवन पर्यंत का आधार बना है हुआ है। जो मां के आंचल से तुमने भिक्षा को पाया है, तुम भूल गए उस मां के आंचल में छिपी समर्थता को भूल गए। एक जननी के आंचल से यदि 6 माह तक शिशु जीवित रहता है और वो विकास करता है, शरीर का कोई क्षय नहीं होता, तो उस शिशु के पास कौन सी विद्या है, कौन सी सिद्धि है? बस एक ही है, वो मां की गोद में है, वो मां के साथ में है ना। यदि एक जननी 6 माह जननी के आंचल से यदि 6 माह तक यदि शिशु जीवित रहता है और विकास करता है, शरीर का क्षय नहीं होता, और जो मां के आंचल से वो 6 माह आहार लेता है, वो जीवन का आधार बन जाता है। दुनिया के किसी भी ज्ञानी से पूछ लेना, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तुम ज्ञानी हो। जो 6 माह तुमने मां के आंचल से आहार लिया, वो जीवन का आधार बन जाता है। इतना वो मां के आंचल की समर्थता है। यदि 6 माह तक, हम भी वही दुनिया को बताना चाहते हैं कि यदि जननी के आंचल से 6 माह तक शिशु जीवित है, शरीर का क्षय नहीं होता, विकास होता है, हष्ट पुष्ट रहता है, तो ये भगवती, ये जगत जननी है। इस जगत जननी के आंचल से हम जीवन पर्यंत ऐसे बैठ सकते हैं और ऐसे चल सकते। बैठे भी नहीं, चल रहे। रोज परिक्रमावासी देखता है। और इस बार का परिक्रमा, अभी परिवार बैठा है, गुजरात परिवार बैठा है, वो चिंता करता है। कारण इस बार का परिक्रमा माई का जल का बूंद भी नहीं, सिर्फ हवा पर है। किस पर है? सिर्फ हवा। अब मां के आंचल की और मां के पथ की समर्थता देखो, जीवंतता देखो। ये मैया का पथ, ये तट, और इस तट के पेड़ पौधे और इसके कंकड़ और पत्थर। एक डॉक्टर है, इसका कहता है, बोले दादा, अन्न से जो प्राप्त हो सकता है वो तो किसी और से नहीं हो सकता है। अन्न के कण से ये स्थूल शरीर पोषित होगा। मैंने कहा, जो अन्न के कण से ऊर्जा को प्राप्त करते हो, दुनिया के लिए विख्यात है। नर्मदा के तट के कंकर को शंकर बोलते हैं। अन्न के कण से जो ऊर्जा प्राप्त होती, हम तो वहां की कंकड़ पत्थरों से ले लेते हैं। इतना असाधारण कंकड़ पत्थर है, प्रामाणिकता है। ये प्रवचन नहीं है, हर युग सदी में गुरु गोविंद ने जीकर दिखाया है। ये जीवन है, ये प्रवचन नहीं है, ये जीना है, ये जीना है, ये संभव है। उस जगत जननी के आंचल में छिपी वो समर्थता है। परिक्रमावासी से हम रोज बोलते हैं, जहां से परिक्रमा प्रारंभ होती है, वहां एक बाटल में मैया का जल को हम लेते हैं, और वो जल रूप में हम वो शक्ति को हम मानते हैं, और रोज हम उसका सुबह शाम पूजन करते हैं। जल के रूप में, जल की एक एक बूंद की समर्थता देखो। मैं तो इतना बोलता हूं कि माई के जल के साथ जो तट पे भ्रमण होता है और चलना होता है, और इस तट और इस पथ पर जो तुम सांसें ले रहे हो, वो भी जीवन की सबसे अमूल्य है। उन सांसों को भी तुम व्यर्थ मत करो।
हर एक सांस में, दिन रात सांस चल रही है, लेकिन कुछ गुरु और गोविंद के नाम की, हरि के नाम की, राम के नाम की भी कुछ सांसें लो, शिव के नाम की भी लो, उस आद्य शक्ति के नाम की। सांसों का एहसास भी यदि तुमने इस नर्मदा के तट और पथ पर बैठे और चलते चलते कर लिया, तो सांसों पर ध्यान केंद्रित करने वाला और सांसों को एहसास करने वाला वो भी एक साधक है, वो भी एक साधना है जो साहस का संचार कर देगी। शरीर की कोई भी दैहिक दैविक कोई भी व्याधियां हो, तुम तो यहाँ जो सांसें ले रहे हो उसमें सिर्फ उन सांसों को तुम महसूस कर लो, एहसास कर लो, ये साधना तुम कर लो, व्याधियों से मुक्त हो जाओगे। असाधारण है हवा, और उसकी प्रामाणिकता है कि दिन में हवा में चलना होता है 20-25 किलोमीटर रोज चलना होता है। जल का बूंद नहीं, इसका मतलब हवा में भी मैया के पथ ब्रज में देखो, वो रज में लौटने के लिए, उस धूल का स्नान करने के लिए देश दुनिया आती है। जैसे ब्रज की रज के एक एक कण और ब्रज की माटी के एक एक कण में गोविंद ने बताया, यहां पर वही एक एक कंकर, एक एक पत्थर और एक एक माटी के उस कण में छिपी वो ब्रह्मांड की समर्थता है। आज वक्त है, दुनिया हमें देख रही, तीर्थ क्षेत्र है, परिक्रमावासी भी बैठा, तट का वासी भी बैठा, अमूल्य धरोहर है, शक्ति है, अस्तित्व है, जिससे हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर। हम नदियों को मां कहते हैं, हमें गर्व है कि हम इस धरती को, माटी को मां कहते हैं। और सिर्फ हमने ही नहीं, इसी माटी के लिए गुरु और गोविंद आता है। हम रोज कहते हैं कि देखो वो माखन मिश्री खाने वाला, कृष्ण की लीला, राम की लीला, गुरु गोविंद का चरित्र वास्तविक चरित्र है। हमें उसको आत्मसात करना है, हमें आत्मसात करना है। हमें सिर्फ ये नहीं, अरे माखन लड्डू गोपाल, माखन खाने वाला, माखन चोर। अरे माखन मिश्री खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को भी खाया और मुख में मिट्टी को रखकर यशोदा को निमित्त बनाकर ब्रह्मांड दिखाया। मेरे गोविंद ने क्या बताया? माखन खाने वाला माटी, यमुना के तट की माटी को खाता है और मुख में माटी को रखकर यशोदा को निमित्त बना के सारी दुनिया को बताता है। क्या बताता है? मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताया, माटी के एक एक कण में छिपे ब्रह्मांड को बताया, माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताया, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया, माटी हमारा अस्तित्व है ये सारे जगत को बताया, माटी से प्रेम करना सिखाया, माटी का मान बढ़ाया। वो मेरा कृष्ण है, वो मेरा गोविंद है, ये चरित्र है। आज सबसे बड़ा धर्म होगा कि हम अपनी माटी से प्रेम करें, माटी का मान करें और माटी, इस मां की सेवा, सिर्फ सेवा, सिर्फ सेवा, चाहे वो गोदावरी की हो और चाहे वो यमुना जी की हो, गंगा जी की हो, जो जहां से आया। ऐसा हुआ नहीं कि जो जिस जिले प्रांत से आया वहां वो नदी के रूप में भगवती, वो शक्ति को न देखा हो। उसी पथ पर गुरु गोविंद मिला, शंकर मिला, और उसी पथ से हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, और उसी तट और पथ से हमारा अस्तित्व है। आज सबसे बड़ी सेवा ये हो जाएगी। हम, भाषा हमारी अलग अलग हो सकती है, भाव हमारा एक है, जाति से हम अलग अलग हो सकते हैं, माटी हमारी एक है। और हम दुनिया में है जो हम माटी का वंदन करते हैं, हम ही नहीं करते, रामकृष्ण भी करते हैं। आज सबसे बड़ी सेवा हो जाए। और हम परिक्रमावासी से कहते हैं कि अपनी संपूर्ण परिक्रमा